उन्हें ले जाना संभव नहीं है। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का मेरे एक नए व्लॉग में। तो आज है संडे का दिन और ये व्लॉग थोड़ा सा लेट हो गया है। तो यहाँ मुझे सुबह सुबह कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि अभी सब लोग सोए हुए ही थे और मेरी आँख खुल गई थी। तो मैंने सोचा कि ये कुछ ड्राई फ्रूट्स रखे हुए थे, तो मैंने सोचा कि चलो इसे रोस्ट करके बच्चों के लिए पाउडर बना दूँगी। क्योंकि मेरा जो बेटा है ना, ये जो खड़े वाले जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो नहीं खाता है। यहाँ पे मैं उसे दी हूँ, देखिए कितना नखड़ा कर रहा है ये खाने में, नहीं खाता है, मुंह बनाता है। तो मैं क्या करती हूँ ना, ये सारे ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं उसका मैं रोस्ट करके उसे मिक्सी में ग्राइंड करके उसके पाउडर बना देती हूँ। तो दूध में मिला करके जब मैं उसे दे देती हूँ ना, तो उसे पता भी नहीं चलता है और वो खा भी लेता है। तो यहाँ पे मैं वो कागजी बादाम और काजू, मखाना और अखरोट ये सब कुछ मिला करके मैं रोस्ट कर देती हूँ, मैं पीस करके पाउडर बनाती हूँ। क्योंकि बच्चे ऐसे खाएं या वैसे खाएं, तो खाना तो उन्हें है ही हेल्दी, तो उन्हें खाना देना ही पड़ता है बच्चों को। माँ ना बच्चों को हेल्दी रखने के लिए ना बहुत जुगाड़ लगाती है, बहुत ही जुगाड़ लगाती है कि उसके बच्चे कुछ अच्छा सा हेल्दी सा खाना खाएं। और उसके बाद अब पतिदेव उठ गए थे, तो मैं सुबह से जो भी साफ़ सफाई का काम था, झाड़ू पोछा वगैरह वो कर ली थी। और उसके बाद यही मैं ड्राई फ्रूट्स वगैरह वाला पाउडर बना रही थी। उसके बाद पतिदेव उठ गए और वो उड़न करने का मूड बना करके बोले कि चलो अब नाश्ता लगा दो। क्योंकि उन्हें पता था कि आज संडे है तो मुझे भी उठने में लेट हो ही जाएगा, इसलिए वो तंग करते हैं मुझे सुबह सुबह चिढ़ाने के लिए, कहते हैं नाश्ता बना दो। मैंने कहा कि चलो आपको नाश्ता ही चाहिए ना, तो आज ऐसा करते हैं कि आज संडे है तो मैगी बना लेते हैं सुबह के नाश्ते में, उसके बाद दोपहर को देखा जाएगा। और आज छुट्टियों का दिन है तो फिर आज कुछ नॉनवेज वगैरह भी लाएंगे पतिदेव। तो मैंने सोचा कि दोपहर तक तो भूखे रहेंगे नहीं, उससे अच्छा है कि घर में मैगी पड़ा हुआ था, कैंटीन से हस्बैंड लाए थे तो वो रखा हुआ ही था। तो मैंने उसे सोचा कि चलो इसी बहाने ये ख़त्म भी हो जाएगा और सब लोग नाश्ता भी कर लेंगे और फिर नया स्टॉक आएगा तो नया सामान आएगा। तो इसीलिए मैं सबके लिए मैगी बना देती हूँ, मैं भी कर लूँगी, पतिदेव भी कर लेंगे और बुआ जी, बच्चे क्या, प्रियांश, अभी तो नायरा बहुत छोटी है, वो नहीं खाती है ये सब। अभी प्याज वगैरह भूनने के बाद ना पहले मैगी को मैं भूनती हूँ हल्का सा, ज़्यादा देर नहीं, 2-10 सेकेंड लगभग। और उसके बाद मैं इसमें गर्म पानी डाल देती हूँ। क्योंकि इस वक्त ना पता नहीं क्या प्रॉब्लम कुछ हो गया था, लाइट कट गई थी तो केटल में पानी गर्म नहीं हुआ, तो मैं कटोरा चढ़ा दी थी गर्म पानी का। और अब मेरी मैगी यहाँ पे बन करके रेडी हो गई है। मैं थोड़ा वीडियो शॉर्ट में डाल रही हूँ। तो यहाँ मैं सबको सर्व करके दे रही हूँ। ये बुआ जी और मैं और पतिदेव एक ही थाली में खा लेंगे। ये बुआ जी का अलग है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है ना, बहू और सास, ऐसा अब लोगों की मानसिकता बदल गई है, बट मेरे ससुराल में अभी भी है कि बहू और सास एक ही थाली में खाना नहीं खाते हैं। तो मैं उन्हें अलग थाली में दे रही हूँ। और यहाँ पे रेयांश का मिर्ची वाला छाट कर मैं उसे एक कटोरी में दे देती हूँ, क्योंकि हम लोग जो खा रहे हैं उसमें थोड़ी मिर्ची है, तो रेयांश मिर्ची नहीं खाएगा, मिर्ची देखेगा तो बिल्कुल खाएगा ही नहीं, तो उसके लिए मैं कटोरी में दे दी थी। और दिन भर मैंने कोई व्लॉग फिर शूट नहीं किया था क्योंकि मेरे फ़ोन में स्पेस ख़त्म हो गया था। फिर मैंने कुछ वीडियोस डिलीट किए और अब ये डायरेक्ट शाम की वीडियो आ गई है। तो मैंने सोचा कि सुबह की वीडियो थोड़ी छोटी हो जाएगी, तो सुबह और शाम का मिला करके 10 मिनट का हो जाएगा। लिख रहे हो? लिख, क्या क्या लिखे देखो। एप्पल, एप्पल, ये बॉल, ये सी, हम्म कैट, उसके बाद क्या आएगा? डी आएगा। डी फॉर, डी फॉर डॉग। हाँ लिखो जल्दी जल्दी, मम्मा फिर आएगी चेक करने, जल्दी लिखो। जी। मैंने स्टार्टिंग के वीडियो में बोला था कि आज हस्बैंड नॉनवेज लाते हैं हर वीकेंड पे, तो आज कुछ प्लान चेंज हो गया। क्योंकि आज सुबह ना बुआ जी की तबीयत ख़राब हो गई थी, उन्हें एसिडिटी हो गई थी, तो उन्होंने कहा कि तुम लोग खा लो, हम नहीं खाएंगे।
तो ऐसे अच्छा नहीं लगता है कि एक आदमी घर में मतलब कि थोड़ा सा परेशान है, परेशानी झेल रहा है और हम लोग नॉनवेज ला कर के खाएं और एक सप्ताह ना ही खाएं तो ऐसा क्या बिगड़ जाएगा। हम लोगों ने प्लान चेंज कर दिया और सुबह में हम लोग साधारण ही मतलब सुबह तो मैगी नाश्ता कर ही लिए थे, उसके बाद दाल चावल वगैरह मैं दोपहर में बनाई थी और उसके बाद कोई वीडियो शूट नहीं कर पाई। रीज़न यही है कि मेरे फ़ोन में मतलब स्पेस ही कम हो गया था, इसमें इतना सारा वीडियो, मैं नायरा का ढेर सारा वीडियो क्लिक करके रखती हूँ ना, तो इसकी वजह से उसका कोई भी वीडियो बच्चों का ना कोई भी वीडियो डिलीट करने में अच्छा ही नहीं लगता। मतलब मन ही नहीं करता कि बच्चों की वीडियोस डिलीट कर दूँ, उसकी एक्टिविटी मैं कैप्चर करके रखती हूँ, मेरी ये आदत है और इसीलिए ना मैं व्लॉगिंग भी करती हूँ। मुझे ना मेमोरी इकट्ठा करना ना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए मैं ब्लॉगिंग करती हूँ। मेरे ब्लॉगिंग करने का ख़ास मकसद यही है कि जब मैं यहाँ थी तो मैं कैसे रहा करती थी और मैं कैसी दिखती थी, आज से 10 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल बाद भी मैं देखूं तो मैं अपने आप को याद कर पाऊँ कि मैं ऐसी दिखती थी, बच्चे ऐसे करते थे, मैं ऐसे केयर करती थी। तो इस वजह से मैं व्लॉगिंग थोड़ा बहुत तो मुझे यादें समेटने का ना बहुत ही ज़्यादा शौक़ है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ चेन्नई में अब मेरा मतलब लास्ट मंथ चल रहा है क्योंकि मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग आ गई है। मैं पहले की वीडियोस में भी बता चुकी हूँ, मेरे हस्बैंड फ़ौज में है, एयरफोर्स में है वो, और उनकी पोस्टिंग आ गई है। अब हम लोग सीधे साउथ से अब नॉर्थ चले जाएंगे क्योंकि उनकी पोस्टिंग उधर ही आई है। मैं एग्जैक्ट एरिया तो नहीं बताती क्योंकि हमें बताना अलाउ नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि हम लोग की पोस्टिंग नॉर्थ में आई है इस बार। हाँ, क्या क्या लिखे हो? एप्पल, बॉल, कैट, डॉग, एलिफेंट का स्पेलिंग क्या है? ELEPHANT। वेरी गुड बेटा। फिश, गोट, GOTA, गोटा नहीं बेटा, इस देखो GOA, यहाँ पे टी की जगह ए होगा और ए की जगह टी होगा, ये उल्टा हो गया। यहाँ पे टी की जगह ए लिखो। इरेजर कहाँ है तुम्हारा? इरेजर से मिटाओ, मिटाओ इसे, मैं मिटा दूँ? हाँ। देखो यहाँ पे टी की जगह ए लिखना। अच्छा, इसको मिटा दियो, ए के बाद अब टी लिख दो, ठीक है? और यहाँ पे कुछ नहीं होगा, ओके? हाँ मम्मा। जी। आपसे पूछ रहा था। देखो देखो ना बेटा, GOAT, टी यहाँ पे लिखना, ठीक है बेटा? और HEN कहाँ गया? हेन, तब ना हेन होगा, एन हेन लिखो, HEINKPOT, इंक पॉट। जल्दी से लिखो, फिर मम्मा आएगी चेक करने, फिर बेटा को प्यार से पढ़ाएगी, प्यार से। नायरा को चपत से पढ़ा। हाँ, नायरा को चपत से पढ़ाऊंगी मैं। तुम जल्दी जल्दी लिखो, मम्मा फिर से चेक करने आएगी होमवर्क, ठीक है? हाँ, जल्दी जल्दी लिखना। पोस्टिंग का आगे क्या होता है ना, मैं आप लोगों से मैं वीडियोस डालूंगी और अपने लिए ही डालूंगी कि मैं कैसे मतलब अपना सामान वगैरह पैकिंग वगैरह का, फिर कहाँ जाऊंगी वहाँ अनपैक का, जो भी जैसा होगा मैं सारा वीडियोस इस पर डालती रहूँगी ताकि मैं आगे भी इसे देख सकूँ। मैंने पहले भी कहा ना कि मुझे यादें समेटने का मुझे बहुत ही ज़्यादा शौक़ है, तो मैं ये सारी वीडियोस तो मेरी ज़रूर से ज़रूर ही जाएगी। तो इसी बहाने आप लोग भी देख लोगे मैं कैसे यहाँ पे सारा सामान अपना समेटती हूँ, कहाँ जाती हूँ सबसे पहले, और उसके बाद मैं वहाँ जा कर के जहाँ हमारी पोस्टिंग आई है वहाँ मैं कैसे अपने सामान को अनपैक करूँगी, कैसे अपना क्वार्टर अरेंज करूँगी, ये सब कुछ सारी वीडियोस जाएगी। तो अभी मैं हस्बैंड को खाना लगा करके दे रही हूँ, उनका सैलड वगैरह मैं काट ली और उन्हें मैं खाना देने के बाद कुछ और रोटियां बनाऊंगी अपने और फुआ जी के लिए, और उसके बाद मेरा रोटी बनाने का कार्यक्रम ख़त्म हो जाएगा। किचन की साफ़ सफाई करने के बाद मैं रेयांश को खाना दे दूंगी। रेयांश को खिलाना पड़ता है रात में क्योंकि दूध रोटी खाता है वो, उसका दूध मैं ठंडा होने के लिए रख दी थी उधर कढ़ाई में, दूध रोटी खाता है तो उसे खिलाना पड़ता है क्योंकि वो गिरा। तो आज मैंने बनाया था रात में बैगन की कलौंजी रोटी और हस्बैंड को ले जा करके अब दे रही हूँ। उसके बाद साफ़ सफाई के बाद मैं बच्चों को खिलाऊंगी, उसके बाद मैं और बुआ जी खाने के लिए बैठेंगे क्योंकि सब लोग एक ही साथ नहीं बैठ सकते खाने, क्योंकि नायरा परेशान करने लगती है, इस वजह से
और मेरे हस्बैंड को ना चाहे जितनी बार वो खाना खाए उन्हें हरी मिर्ची की आदत है। हरी मिर्ची और नमक उनके खाने में तो होना ही चाहिए। जैसे खाने के पानी का होना ज़रूरी है, वैसे मेरे हस्बैंड के खाने में हरी मिर्ची का होना ज़रूरी है। यहाँ मैं आप लोग को दिखा रही थी कि गर्मी की वजह से चेहरे का बच गया है बैंड। कैमरे में तो दिख भी नहीं रहा है, लेकिन सामने से सच में ना गर्मी में रात में रोटी बनाना ना बहुत टफ़ टास्क है। जैसे लगता है ना कि एक जंग जीत ली हमने, कुछ ऐसा ही हो जाता है। रात में रोटी बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी से हालत ख़राब हो जाती है। जैसे लगता है बस जैसे तैसे कैसे भी करके खाना बन जाए। तो यहाँ मैं आज की ये जंग जीत गई हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरा रोटी बनने का कार्यक्रम अब ख़त्म होता है। अब जल्दी से साफ़ सफाई यहाँ की कर लूँगी किचन की, और उसके बाद आराम से AC में जा कर के थोड़ी देर बैठूँगी। उसके बाद रियांश को खाना खिलाऊँगी। और अभी शायद 9 बजे का टाइम हो रहा होगा, क्योंकि मैंने हस्बैंड को 8:30 पौने 9 में खाना दिया था। उसके बाद 10 मिनट और लगे मुझे रोटी वगैरह बनाने में और यहाँ पे कंप्लीट करने में। रात में अगर किचन की साफ़ सफाई हो जाती है ना, तो सुबह का फिर टेंशन नहीं होता है। सुबह बस ऐसे ही ऊपर ही मतलब पोछना पड़ता है, क्योंकि सुबह मुझे ना बिल्कुल 5:30 पौने 6 में ही उठना होता है, क्योंकि हस्बैंड मेरे 7:15 में ड्यूटी निकलते हैं। तो रात को ही मैं किचन की डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ, जो भी मुझे करना होता है। और बर्तन वगैरह मैं किचन में कभी भी जूठे बर्तन कभी नहीं रखती हूँ। तो बर्तन मैं रात को धुलती नहीं, क्योंकि खाना वगैरह खाते खाते ना 10 साढ़े 10 बज जाते हैं, और वीडियो की भी एडिटिंग करनी होती है, प्लस छोटी बच्ची है मेरी, उसको मैं बर्तन नहीं धुलती हूँ और किचन में भी नहीं रखती हूँ। हॉल में रख देती हूँ बर्तन, क्योंकि रात को जूठे बर्तन किचन में नहीं रखने चाहिए। घर में तो कहीं भी रख ही सकते हैं हॉल में, अगर आपसे पॉसिबल नहीं है धुलना तो। लेकिन हाँ, क्लीनिंग मैं कर लेती हूँ किचन की। और सुबह जब हस्बैंड का नाश्ता बन जाता है ना, उसके बाद 2-3 थाली वगैरह ही रहते हैं, और कढ़ाई वगैरह जो भी अगर भुंजिया सब्जी कुछ भी रात में बना तो वो सुबह में मैं धुलती हूँ। इसीलिए 5:30 मुझे 5:30 पौने 6 में उठना होता है, क्योंकि बर्तन वगैरह धुल करके सब्जी वगैरह कट करने में भी। वॉइस ओवर करने में एक कुत्ते की भौंकने की आवाज़ आ रही है, तो पड़ोस में किसी का पालतू कुत्ता है, वो भौंक रहा था किसी और दूसरे कुत्ते को देख करके, तो इस वजह से उसकी आवाज़ आ रही है, तो उसे आप लोग इग्नोर करना। और उसके बाद मैं यहाँ पे सब कुछ काम करने के बाद चली जाती हूँ रूम में, खाना वगैरह खाते हैं हम लोग। तो आज का ये व्लॉग आप लोग कैसा लगा? कोशिश तो मैं करती हूँ कि मैं अच्छे से अच्छा जो होम क्लीनिंग का व्लॉग होता है, डेली व्लॉग जो मेरा होम रूटीन का है, मैं डालूँ। तो मैं कोशिश अच्छी करती हूँ अपनी तरफ से, और पता नहीं आप लोग को कैसा लगता है, बट मेरे वीडियो पे भी रिस्पांस नहीं जा रहे हैं अच्छे। लेकिन मैं व्लॉगिंग तो फिर भी करूँगी, व्लॉगिंग करना नहीं छोड़ूंगी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कभी और मुझे रिस्पांस तो ज़रूर मिलेंगे देखते देखते। तो आज का ये व्लॉग यहीं तक था। कैसा लगा आप लोगों को व्लॉग, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच मेरी वीडियो पे अपना कीमती समय देने के लिए। आप लोगों को धन्यवाद।